अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह साफ़ात ज़ेर गौर है। अब तक हमने इसकी 30 आयतें देख चुके हैं। चलिए आयत नंबर 31 की तरफ रुजू होते हैं। क्या है तज़किरा देखते हैं। इसकी पिछली आयतों में हमने जो देखा है कुछ उस पर थोड़ा एक नज़रसानी कर ले। आयत नंबर 29 में कहा गया है कि क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन, और उसके पहले कहा गया क़ालू इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन। और फिर आयत नंबर 30 में कहा गया कि वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुंतुम कौमन तागीन। इसमें ये कहा गया कि वो जब मकान मार रही होंगी और एक दूसरे के ऊपर वो सवाल करेंगे अपने माबूदों से कि बेशक तुम तो उस वक्त हमारे बड़े ज़ोर से हमारी तरफ आते थे और राइटियस्ट होकर हमारे मतलब अपने माबूदों से कहेंगे वो उनके ताबईन, तो उस पर वो उनको जवाब देंगे। कल की आयत का मफहूम है कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान वाले नहीं थे, यानी तुम्हें कोई यकीन नहीं था तुम्हारे रब पर, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने तो सिर्फ तुमको हम तुम्हारी तरफ ज़रूर आए हैं, उससे मुराद ये है, लेकिन तुमको यकीन नहीं था अपने खुदा के ऊपर, कामिल यकीन नहीं था, इससे मुराद है। और फिर कहा गया आयत नंबर 30 में कि और हमारा तुम पर कोई ऐसा ज़बरदस्ती या जोर नहीं थी। वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान, कोई हमारी शरीर ज़बरदस्ती यानी क्लियर कट थोड़ी हमने तुमको जोर किया था, तुम्हारे ऊपर डाला था, बल्कि तुम खुद ही एक सरकश कौम थी। यहाँ तक तस्करा हमने देखा है कि किस तरह उस दिन रोज़ महशर को रब कायनात के सामने वो माबूद जिनकी परस्तिश किया करते थे उस खालिक कुल के अलावा, जैसे रब कायनात कहते हैं जो अहद है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, तो उसके सामने ऐसी ज़ात अक़दस के सामने जब ये उसके अलावा जो जिनको परस्तिश किया करते थे, पूजा करते थे, तो इबादत करते थे, वो उनके सामने वो ऐसे माबूद किस तरह उनको पल्ला अपना झाड़ लेंगे इन ताबेदारों से, अपने ताबाइन से, और उन्हें उस पर ये कहेंगे कि तुम ही एक सरकश कौम थी। उनको आगे क्या है देखते हैं, वही तज़किरा जारी है आयत नंबर 31 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून। अगली आयत फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना ग़ावीन। दो आयतें हम मुकम्मल होती है, वर्ड टू वर्ड देख लें। फ पस हक, हक है, पस हक है, ये साबित हुई हक बात, अलैना ऊपर हम, हमारे, अलैना ना साबित करता है कि हम का सिगा है, ऊपर हमारे, कौलू कौल बात, रब्बिना रब की हमारे, इन्ना बेशक लज़ाइक़ून और अब हम चखने वाले हैं। जायका से मुराद टेस्ट, अब हमें इसका टेस्ट मिलेगा, अब हमें टेस्ट आएगा। किसी भी चीज़ का एक टेस्ट हुआ करता है, एक जायका होता है, तो अब यहाँ इनकी नाफरमानियों का, इनकी गुमराह करने की जो गुमराह करने का जो इनकी वो जो सलाहियतें थी, अब उसके ताल्लुक से अब इनका टेस्ट हुआ। क्यों कि हक उनके ऊपर उनके रब की तरफ से साबित हो चुका है। अगली आयत की तरफ ही कहा गया कि फ़अग़वैनाकुम, पस जो हमने तुम्हें अगवा किया था या गुमराह किया था या बहकाया था, यानी डिस्ट्रैक्ट किया था, अंग्रेजी में बोल सकते। इन्ना बेशक, कुन्ना हुए हम, के हम बेशक थे, गावीन, गावीन बोले तो डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाले, एक तो अपने जो सही डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट कर देने वाले को गावीन कहते हैं। तो गुमराह करना या किसी को गुमराह कर देना। रवानी में आज की इन दो खूबसूरत आयत से आशना यूँ करते हैं हम। आइए, कहा गया है कि बस हम पर हमारे रब की तरफ से ये बात तो क्लियर कर साबित हो चुकी है कि बस बेशक अलबत्ता हम अब चख चुके हैं, टेस्ट हमारे पास आ चुका है, मज़ा चखना है अब हमको, हमारे रब की तरफ से बात साबित हो गई है। और बस हमने तुम्हें बेशक बहकाया है, गुमराह किया है, डिस्ट्रैक्ट किया है, और बेशक हम खुद भी उस वक्त गुमराह थे। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इंग्लिश में आज की दो आयतों पर गौर कर ले। इट सेज दैट verse number 31, what we have to continue today, in which it says that
Creator says on that. So about we are here supposed to clarify about those who has rejected the creator who is solo, neither nor is not interested whether you worship him or not, neither he is a son of anyone or a father of anyone. He is not having any genealogical tree or a hereditary tree or inheritance, and he is alone, and nothing is there for which he alone is not sufficient. All other things, and he is the manufacturer and a creator of all, and solo creator. Such supreme soul or a power energy, which we call in Arabic, about it, those who were rejected such kind of superpower, they, what yesterday we have seen that they were supposed to counter allegation to each another, one another, about that you have distracted us, and on that those to whom they were worshipping, so they were supposed to say, no, we all we have not distracted you. You yourself were not believed or trusted on the Creator. And today in verse number 31 we saw, so now has been proved you true. Now it is proved true against us, the word of our Lord, that we shall indeed have to test the punishment. It means to test the punishment of the sins. And verse number 32, it said that we led you astray, for truly we were ourselves astray. Actually, we were ourselves astray. We were distracted. We led you distracted. It has been told by those who were supposed to distracted, who were responsible for distracting those who were not believing the Creator, or those who were in confused. Allah's decree of justice requires that every soul should test the consequences of its own sins, and the decree must be fulfilled. No excuse can serve. It is only the Creator mercy that can save. Further, the misled or misleaders can well urge against those who reproach them for misleading themselves. How could you expect anything better from us? You are already warned by the Creator's message that we were astray. They themselves. Here we see that the selfish arrogance was the seed of sin and rebellion. What a great thing it is. आइए अब इस पर थोड़ा सा तफसीरा कर लेते हैं, क्या यहाँ तस्करा हो रहा है इन आयतों के अंदर। गौर करिएगा, क्या हम इस लेम एक्सक्यूज से उस दिन बच जाएंगे कि हम उन पर इल्ज़ाम ठहराएंगे, उन माबूदों पर जिनकी जो लोग प्रस्तिश करते हैं उस वाहिद खुदा के अलावा, क्या हमको तुमने बहकाया था? तो उसका तो उनका जवाब ये रहे कि तुम क्या इतने नादान कैसे थे तुम कि हमारे बहकाने पर बहक गए। इसका मतलब तुम ही वो सरकश कौम थी, तुम बागी कौम थी अपने रब की, उस वाहिद खुदा की जो अकेला है, अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वाली कैरेक्टरिस्टिक सिफात रखने वाली उस ज़ात अक़दस को तुम ही नहीं मानते थे। तुम ही सरकश कौम थी। हमने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं किया, हमारा कोई तुम पर जोर नहीं था। और फिर आज की आयतें हमने देखी, उस पर ये कि फिर वो खुद कहेंगे, वो सरकश वो माबूदीन जिनकी प्रस्तिश किया करते थे कि बस आज तो हमारे पर साबित हो गई, बस हक साबित हुआ हम पर हमारे रब की तरफ से, उसके कौल की, उसकी बात हम पर साबित हो गई, और आज तो हमको टेस्ट करना है, जायका लेना है, मतलब पनिशमेंट का, अपने गुनाहगारी का जो हमने किया है। बस हमने ज़रूर तुम्हें बहकाया, और बेशक हम खुद भी गुमराह थे। समझ में ये आती है बात कि हर चीज़ इंसान के लिए उसके पास एक टेस्ट के तौर पर पेश की गई है, और उसे चाहिए कि वो उस पर अमल पजीर हो, उसको गौर व खौस का यहाँ पर करना लाजिम है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि किसी पर इल्ज़ाम तराशी या लेम एक्सक्यूज़ हम नहीं पेश कर सकते। ये साबित है। आगे इंशाल्लाह कल उसका कंटिन्यूएशन होगा।
کیا آگے تذکرہ ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. والسلام.